नमस्कार। मैं अभी कर्णप्रयाग बागेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है। और जैसे कि यहाँ के लोग इस तरह से पलायन कर रहे हैं रोज़गार के लिए, और एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जिनको कि पहाड़ की पीड़ा है, उन्होंने एक प्रयास किया है कि यहाँ के लोगों को यहीं रोका जाए और यहाँ रोज़गार के सृजन के लिए काम किया जाए। तो एक प्रयास किया है, चिपचॉप नाम से एक काम शुरू किया है, चिपचॉप फूड पॉइंट नाम से। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उमेश खनूरी है। मैं सामने ही नौली गांव में रहता हूँ। बाहर पढ़ा पैदा यहीं हुआ, लेकिन बाहर पढ़ने लिखने चले गए क्योंकि पलायन बहुत पहले से ही हो रहा था। लेकिन जब पता चला कि हमारे पहाड़ खाली होने लग गए हैं और उन पर अतिक्रमण बढ़ने लग गया है, तो हम सब पहाड़ियों के अंदर की आत्मा जागी और हम सब ने ये प्रयास किया, जहाँ तक मेरे दोस्त हैं उन सब ने भी, कि हम अपने अपने क्षेत्र में जाके कुछ व्यवसाय शुरू करें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे पहाड़ के लिए, वहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे अपने अलावा कम से कम 2 लोगों को रोज़गार सृजित कर सकें। इसी के अनुरूप हमने ये चिपचॉप फूड पॉइंट शुरू किया है। ये एक पानी का यहाँ पे धारा है और यहाँ पे शुरू किया। इससे दो फायदे होंगे। एक तो मेरा बेरोजगार युवक जो भटक जाता है, जो उसको हम भटकाव से हटा के एक काम में लाके उसके मन को और उसकी व्यावसायिक उसकी उपलब्धियों को, उसके है ना, उन एबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। दूसरा, हमने यहाँ पे एक मुहिम शुरू की है कि हम कोई भी प्लास्टिक वेस्ट यूज़, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, जैसे प्लास्टिक के प्लेट्स, प्लास्टिक के कटोरे, वो सब नहीं। हमने यहाँ पे थालियाँ और कटोरियों का शुरू किया है चलन। उसका कारण ये है कि वो कागज़ की प्लेटें में भी प्लास्टिक की फिल्म लगी है और वो सीधे यहाँ पे नदियों में जाती है, क्योंकि ये नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है, ये ग्राम का क्षेत्र है, तो यहाँ गाड़ी नहीं आती लेने के लिए। तो हमने कोशिश की है कि हम प्लेट्स यूज़ करेंगे, कटोरियाँ यूज़ करेंगे, ताकि उस प्रदूषण को भी बचा सकें जो कि यहाँ से सीधा नदियों में जाता है और नदियों को दूषित करता है। मेरी सबसे निवेदन है उन युवाओं से भी कि प्रदूषण से बचना है, किसी भी तरीके का प्रदूषण को करें और हिम्मत ना हारें। यदि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अपने पहाड़ों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जैसा हम सब कर रहे हैं। उमेश जी, जैसे कि आप उत्तराखंड में आए थे, भावना के साथ उत्तराखंड का युवाओं का नेतृत्व करेंगे, यहाँ के महिलाओं का नेतृत्व करें, और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी है, तो आप अब कैसा देखते हैं कि क्या उत्तराखंड में ये जो स्टार्टअप आपका यहाँ पे हुआ है, इससे और लोग भी प्रेरणा लेंगे? जी बिल्कुल। कहते हैं कि शुरुआत करने के लिए चिंगारी काफ़ी होती है। मैं यहाँ पे आया था अपने समाज को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर की छुपी हुई जो एबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर की जो काबिलियत है, उनको बाहर निकालने के लिए। हमारा पहाड़ी बहुत मेहनती है, हमारा पहाड़ी दिमागदार भी है, बस उसको एक रास्ते की ज़रूरत होती है। जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वो नशे में चला जाता है या खाली बैठता है। हमने ये स्टार्टअप इसीलिए शुरू किया, और ऐसा ही नहीं, मैं तो हर जगह जब भी जहाँ जाता हूँ वहाँ कोशिश करता हूँ कि हम युवाओं के लिए कुछ स्वरोजगार या रोज़गार के साधन उपलब्ध करा सकें। हमारी ये मुहिम है, ऐसी कई मुहिमें हमने शुरू की और आगे भी करेंगे। जैसे वाटर बॉटलिंग प्लांट की हम सोच रहे हैं, इसी क्षेत्र में वाटर बॉटलिंग प्लांट की सोच रहे हैं। हम कुटीर उद्योग की सोच रहे हैं। सिमली में हमने सोचा है एक कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी बना के कुटीर उद्योग को बढ़ाएं। यहाँ के फल, यहाँ की दालें, उनको भी हम पैक करके नीचे बेचें, ऑनलाइन बेचें। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पहाड़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं शहरों से वापस अपने पहाड़ों में आ सकता हूं, तो मैं अपने पहाड़ी भाइयों को रोक भी सकता हूं। ऐसी मेरी सोच है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा सब लोग सोचें। हाँ, अभी माननीय मोदी जी ने पिथौरागढ़ के जो बेडू हैं उनसे कहा है कि इससे बहुत ही सारी चीज़ें बन रही हैं और स्थानीय फल उत्पादों को जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपका प्रयास है, यहाँ पर स्थानीय चीज़ें भी ज़रूर होंगी, ऐसा मेरा अपेक्षा है, और आपको इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।